नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टाइटन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप देखें कि फ्राइडे दिन मार्केट में क्या हुआ और क्या हमारा विश्लेषण सही हुआ या नहीं, एक क्लियर व्यू के लिए हम 5 मिनट्स में जाते हैं। देखो दोस्तों, हमारा विश्लेषण था अगर ये 32,200 150 के आसपास कैप डाउन होने के बाद ये 32,500 के ऊपर या 32,000 के नीचे ब्रेक करते तो हम एक मूव के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखो दोस्तों, मार्केट ने ओपन किया 32,450-500 के आसपास और ये दूसरा कैंडल देखो दोस्तों 5 मिनट्स में शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बनाया। मेरे हिसाब से इस मूव को कंटिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन मार्केट 32,500 के ऊपर सस्टेन हो गया। मैंने बताया अगर ये सस्टेन हो गया तो हम एक मूव के लिए प्लान कर सकते हैं और लगभग ये 32,830 के आसपास हाई लगाया और स्लो एंड स्टेडी में नीचे आया। मॉर्निंग सेशन में जो लोग इस लेवल पर ट्रेड मिस करा चुका वो इसी लेवल के आसपास एंटर किया। मार्केट एक अपमूव दिया और आखिर में मार्केट साइडवेज हो गया। दोस्तों, मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला था, आप जाके देख सकते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, अब हम वीकली चार्ट देखते हैं और उसके बाद डेली चार्ट और 15 मिनट्स में एनालिसिस करते हैं कि मंडे सेशन में हमारा बाइंग का प्लान कहाँ होगा और सेलिंग का प्लान कहाँ होगा। ध्यान से देखो दोस्तों, मार्केट इसी लेवल के आसपास आया था, टनल के नीचे साइड आया था और फ्राइडे दिन में इस लेवल के आसपास ये सपोर्ट ले चुका है। फिर भी एक नेगेटिव सिनेरियो में ही है, लेकिन अगर मार्केट किसी रीजन से पॉजिटिव ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, एक हमको कैसा पता चलेगा। देखो दोस्तों, ये एक वांटेड प्राइस एक्शन पॉइंट है। अगर आप सोचो तो ये बड़ा अप डाउन होते हैं क्योंकि इसी लेवल के आसपास कोई बड़ा सपोर्ट होते हैं, उसी के कारण ये इंट्राडे में ब्रेक करना मुश्किल होगा। के लिए ये ओवरनाइट बड़ा गैप डाउन होते हैं और ये रेजिस्टेंस बनते हैं। अगर 1-2 दिन में इसके ऊपर सस्टेन होते तो हम मान सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद मार्केट एक बड़ा वीकली कैंडल्स ऊपर की साइड बन सकते हैं और इसी के साथ ये इसी लेवल के ऊपर भी ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए 1-2 वीक में इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए। इसी के बाद ही हम सोचेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। अगर इसी के रेंज में सस्टेन होते तो 1-2 वीक हम फिर भी एक डाउन मूव देख सकते हैं। हमारा टारगेट्स रहेगा 30,400 के आसपास और उसके बाद 29,700 के आसपास। ये 2 लेवल के लिए हम पहले प्लान करते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, अब हम डेली चार्ट देखते हैं, उसके बाद 15 मिनट्स में एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, ये डेली चार्ट है और ये फ्राइडे दिन के कैंडल है। दोस्तों ध्यान से देखो, ये सपोर्ट लेवल है और इसी लेवल के आसपास ही हम फ्राइडे दिन को एक अच्छा कैंडल बनाया और अगर इसी लेवल पर बायर्स इंटरेस्टेड है तो मंडे दिन में ये बड़ा गैप अप होना चाहिए। इसी के साथ हमको पता चलेगा कि मार्केट में इधर बायर्स एक स्विंग बन चुका है और इसी के फ्लो में ये ऊपर जा सकते हैं। और यह दोस्तों डेली चार्ट में अब हम 15 मिनट्स देखते हैं कि मंडे दिन हमारा बाइंग का प्लान कहाँ होगा और सेलिंग का प्लान कहाँ हो सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुलते हैं 32,620 से 32,880 के बीच में, अगर ये 32,880 के बीच में सस्टेन होते तो हम छोटा क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं बाइंग के लिए, क्योंकि ये 33,000 एक राउंड लेवल था। इसी के कारण सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये 33,000 लेवल टेस्ट करना चाहिए तो ये फ्राइडे दिन में ही इसी फ्लो में आ चुका होगा, लेकिन ये नहीं हुआ। इसी के कारण मेरा को एक डाउट था कि 33,000 सेलर्स एरिया बन सकते हैं। इसी के कारण वेट करना पड़ेगा। इसी लेवल के आसपास कोई बड़ा नेगेटिव इंडिकेशन मिल गया तो हम तुरंत इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं और हमारा टारगेट्स रहेगा 32,800 और उसके बाद 32,680 और इस स्विंग भी हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर ये इसी रेंज में फ्लैट होने के बाद नीचे निकलते हैं तो हम वेट करेगा जब ये इसके नीचे आते हैं लगभग 32,470 450 के नीचे निकलते तो हम अग्रेसिव सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसी लेवल के आसपास सपोर्ट ले चुका है। मेरे हिसाब से इसी लेवल के आसपास ये सस्टेन होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम एक अच्छा डाउन मूव के लिए प्लान कर सकते हैं और हमारा टारगेट रहेगा ये लोग का आसपास 32,300 के आसपास। अगर इसके नीचे भी सस्टेन होते तो हम एक बड़ा मूव के लिए प्लान कर सकते हैं नीचे साइड। अगर मार्केट 33,050 या 33,100 के आसपास गैप अप होते तो हम वेट करते हैं, क्योंकि यह एक रेजिस्टेंस एरिया था। हम ट्रेड लेकर ये किसी साइड प्राइस एक्शन बनते हैं उसी साइड हम ट्रेड ले सकते हैं और इसी लेवल के आसपास हम वेट करना पड़ेगा।
किसी साइड ब्रेक करते हैं तो हम एक अच्छा मूव देख सकते हैं उसी साइड। अगर एक बड़ा सा गैप डाउन होते तो 32,500 के नीचे गैप डाउन होते तो हम अग्रेसिव सेलिंग देख सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे दिन में 32,500 के आसपास बायर्स एक्टिवेट हुआ और इसके नीचे सस्टेन होते तो हम मान सकते हैं इसी लेवल के आसपास कोई बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है। इसके कारण ही उसके नीचे ट्रेड कर चुका होगा और हम अग्रेसिव मूव देखने मिल सकते हैं नीचे साइड। हमारा टारगेट्स रहेगा इसी लेवल के आसपास 32,300 के आसपास, और उसके बाद हम 32,200 और 32,050 और हम इसी लेवल को भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हमको इंतज़ार करना पड़ेगा इसी लेवल के आसपास। ये ऐसा कन्फ्यूज़ करने के लिए ये टाइम बिता सकते हैं, इसी के कारण हमें इस लेवल पर वेट करना पड़ेगा। अगर ये इसी नीचे सस्टेन होते तो हम 31,900 को भी ब्रेक कर सकते हैं। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक कर दिया तो हम आने वाले टाइम में एक बड़ा डाउन मूव के लिए प्लान कर सकते हैं। और अगर ये 32,500 के आसपास गैप डाउन होने के बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया तो हम तुरंत इसके ऊपर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। हमारा टारगेट्स रहेगा 32,700, 32,780 और उसके बाद स्विंग भी हम ब्रेक कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों मार्केट में, और उसके बाद हम प्लान करते हैं आने वाले दिन में क्या हो सकते हैं। और यह है दोस्तों हमारा प्लानिंग। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर लो। अगर आपके मन करते हैं तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।